बिहार की राजनीति की चर्चा हो और उस चर्चे में यह शख्सियत शामिल ना हो तो फिर बिहार की राजनीति अधूरी मानी जाएगी। लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे कोई भी गठबंधन हो, जिस गठबंधन के साथ हैं वो तो याद करते ही हैं, जिस गठबंधन से दूर जाते हैं वो ज्यादा याद करते हैं। कहते हैं अगर बिहार की राजनीति समुद्र है तो उस समुद्र का पाल लगाने वाले मुकेश सैनी होंगे, क्योंकि जिस समाज से आते हैं वो समाज भी पानी के साथ खेलता है और जिंदगी बसर करता है। मुकेश सैनी जी, द इंटरव्यू इंडिया के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हमने सोचा कि पहला पॉडकास्ट आपसे ही शुरू किया जाए जो हर टाइम चर्चे में रहता है। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, आज तो राजनीति पे बात करेंगे, मगर बात करते उस मुकेश सैनी के जो दरभंगा से निकले, ठीक है, और बॉम्बे पहुंचे। कुछ 100 रुपए कमाने से लेकर बॉम्बे तक का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, स्टार्टिंग का जो भी सफ़र होता है वो काफ़ी संघर्ष भरा होता है, और संघर्ष को अगर मजबूती से सामना अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाला जो समय जो होगा वो आपका बेहतर होता है। तो स्टार्टिंग में गांव से निकलकर जब मुंबई गया तो बहुत सारा संघर्ष का सामना करना, मेहनत करना पड़ा, 900 रुपये महीने पे नौकरी करना पड़ा, और 24 घंटा में से मैक्सिमम घंटा काम करना पड़ा, और वो सब मैंने किया। उस चीज़ में हमने कभी भी पीछे नहीं हटा। बहुत जगह ऐसा हुआ कि निराशा हाथ लगा, उसके बावजूद भी हमने उसको सामना करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया, और मुंबई जैसे शहर में अपना संघर्ष के बदौलत सफलता प्राप्त किया। फिर बेहतर ज़िंदगी जीते जीते फिर अपने गांव, अपने राज्य को मैंने देखा तो काफ़ी पीछे रह गया था। फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। बिहार कैसे बेहतर हो, बिहार के लोग कैसे आगे बढ़े, हमारे उसमें अपने समाज कैसे आगे बढ़े। जब मुंबई में था तो मैं देख रहा था कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन जब मैं बिहार आता था छठ पूजा के माध्यम से तो मैं देखता था बहुत सारा कमियां हैं। ऐसे यूँ ही मैं भी, बचपन तो मेरा बिहार में ही बीता, 18 साल की उम्र तक तो मैंने देखा, लेकिन उस समय में उतना सोचने समझने का शक्ति नहीं था। अपना बेहतर ज़िंदगी है वही काफ़ी है, अच्छा 2 वक्त का रोटी मिल रहा है वही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत उस समय मतलब नहीं रखते थे। 18 साल में आप क्या ही रखिएगा। आज का समय, आज का जनरेशन है जो अभी सोशल मीडिया पे है, मोबाइल पे है, टच स्क्रीन मोबाइल है, तो आज बहुत कुछ बच्चे के लिए एक्सपोजर है, बहुत कुछ देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन आज से 25 साल पहले बहुत कुछ आप नहीं सोच समझ सकते थे। सही बात है। तो देखा तो काफ़ी तकलीफी था। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। फिर मैंने लौट कर बिहार आया और मैं काम करने लगा। मुकेश सैनी वापस जब आए राजनीति में जब बिहार आए राजनीति करने बिहार, वो कौन सा साल था? सबसे पहली मुलाकात किसके साथ हुई राजनीतिक लोगों से, और कैसे आप राजनीति में एंट्री की, ये बताइए लोगों को। 99 में तो भाग के मैं मुंबई गया। ठीक है। उसके बाद 2008 के बाद मेरा बिहार आना हुआ। ठीक है। उस बीच में 99 और 2008 के बीच में मैं बिहार ज़्यादा समय आया नहीं। 2 बार शायद मैं बिहार आया। उसके बाद छठ पूजा के माध्यम से मैं बिहार हर साल आने लगा 2008 के बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग नहीं था। लेकिन 2012 के बाद बिहार की मिट्टी से काफ़ी मैं जुड़ गया, और साल में 10 बार 15 बार आते थे आप, आना होता था, और ज़िंदगी भी जीते थे। ठीक है। क्योंकि मुंबई में जो था वो काम 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 काम, हाँ, बस यही भागम भाग। तो गांव आते थे, सुकून मिलता था, दोस्त यार से, पुराने साथी से मिलते थे, गांव के लोगों से मिलते थे, लोगों को तकलीफ़ में साथ देकर खुशी प्राप्त होता था। तो 2012 के बाद कंटिन्यूटी बिहार में हम लग गए। उसके बाद 2019 का चुनाव था, 2014 का चुनाव था। तो 14 के चुनाव में मैं एक्टिव होके बिहार में मैंने काम किया। ठीक है। और मैंने उस समय में किसका साथ दिया था 2014 में? उस समय में कीर्ति आज़ाद को हमने अच्छा जिताया था। भारतीय जनता पार्टी को हमने उस समय भी साथ दिया। हाँ। और मैं 2015 तक उनको साथ दिया। जो उन्होंने वादा किया था उस समय में मंगल पांडे जी की हम आपके एजेंडा पे काम करेंगे एज ए प्रदेश अध्यक्ष, राइटिंग में लिख के दिए थे। उसका वीडियो क्लिप भी मेरे पास है और लेटर भी है कि हम आपके एजेंडा पे काम करेंगे। और फिर चुनाव के बाद वही होता है जो नेता का जो है कि काम कर ले, फ़ायदा उठा लेना, काम निकाल लेना और भूल जाना। तो आपके साथ भी वो हुआ? हाँ, वो आपने सहयोग किया और वापस में आपको भुला दिया गया निश्चित तौर पे। और फिर जब मुझे कोई चीज़ का कोई चैलेंज देते हैं, और कोई मुझे इग्नोर करते हैं,
या कोई मुझे परेशान करते तो उस जगह पे तो अपने आप को मैं दशरथ मांझी बन जाता हूँ। दशरथ मांझी बनने से मतलब यहाँ पे मतलब जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम बिहारी है ना, जो एक बार मन में ठान ले हाँ, वो पूरा करते हैं। सही बात है। तो जैसे IAS IPS एक बार मन में ठान लेते हैं, हाँ, तो पूरा कर लेते हैं। सही बात है। और कुछ साल तक तो पहले था देश में सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से ही बनते थे। तो उसी रास्ते पे चलते थे। तो चैलेंज मिलते गया, चैलेंज का स्वीकार करते रहा, लड़ते रहा, अब मजबूती से आगे बढ़ते रहा। एक खबर जो मैंने रिसर्च किया तो पाया कि आपने अमित शाह के हेलीकॉप्टर में भी सफर किया था, उनके लिए हेलीकॉप्टर अरेंज करवाया था बिहार में। नहीं ऐसी क्या बात था नहीं। वो? नहीं, देखिए 2014-15 में हमने भारतीय जनता पार्टी को उस समय का NDA के हाँ, हमने मदद किया था। और उसमें 14 में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन 15 में सरकार बनने के समय में, हाँ, मतलब उनके सरकार चुनाव के चुनाव के टाइम काफ़ी पे, समय हाँ, लमसम 47 रैली अच्छा, मैं अमित शाह जी के साथ रहा। 47 रैली। हाँ। अब पूरे बिहार में उनको लगा कि मुकेश सहनी को साथ लेके घूमना चाहिए, तो उन्होंने लिया। और मैं भी जहाँ हो सकता उनके पक्ष में प्रचार किया था, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि भाई हम आपके आरक्षण पे काम करेंगे। और हमने अपने मजबूती से हमने उनको मदद किया। और उसके बाद जो उन्होंने जो वादा किए पूरा नहीं किए, तो हमने उनको साथ 2016 में छोड़ दिया। उसके बाद 17 में, उसके बाद मैं अपने रास्ते चलने लगा। और उसके बाद 2019 में हमने महागठबंधन के साथ में रहा लोकसभा चुनाव में। वो तो पता है। हाँ, 20 का चुनाव में आपने देखा कि परिस्थिति ऐसा बना कि गठबंधन में 20 रास्ते में हम दोनों गठबंधन अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी तेजस्वी जी को डर लगता होगा आपके साथ। नहीं, अभी नहीं लगता है। अभी अच्छा। लास्ट हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ही ना। हाँ, ठीक है। तो लेकिन देखिए, हमने कहा ना कि हमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, हमको कोई उंगली नहीं कर इस कहानी पे हम आएंगे 2020 वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये बताइए वो कौन सा चैलेंज हो गया था कि मुकेश सहनी 2020 में होटल मौर्या पहुंचते हैं, तेजस्वी के घर से साथ में निकलते हैं और अचानक बोलते हैं कि हमारे पीठ पे छुरा भोंक दिया गया। देखिए, मैं हमेशा वादा खिलाफी का हमेशा इसमें रहा। हाँ, वो मेरे पसंद नहीं साथ आपको। अगर कोई वादा खिलाफी करे तो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। और मैं घाटा नफा नहीं देखता हूँ। मैं राजनीति में सिर्फ फायदा लेने के लिए नहीं आया। एक समस्या है, उसको दूर करने के लिए आया है। ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ और समस्या दूर ना हो तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। ठीक है। मैं जिस कुर्सी पर बैठूँ, उस कुर्सी पर बैठकर अगर न्याय नहीं कर सकता तो उस कुर्सी को लात मार दूंगा। ठीक है। ठीक है। और मैं वही हमेशा किया हूँ, हमेशा आगे भी करते रहूँगा। तो जो हमारी बातचीत हुआ उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का आपस में जो था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ। तो उससे पहले की बात क्या थी? क्या कहा था तेजस्वी ने आपको? अब बहुत लंबा समय हो गया, शॉर्ट में बता दीजिए ना। देखिए, गठबंधन था 2019 में, हम लोग साथ लड़े। चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा। इंडिया गठबंधन का उस समय में 40 में से 39 सीट हार गए। उसके बाद हुआ कि हम लोग साथ स्टेट इलेक्शन मजबूती से लड़ेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। हम लोगों ने 1-1.25 साल मजबूती से साथ रहा। उसमें सीट का भी था कि 2 महीना पहले हम लोगों का समझौता हो गया, बंटवारा हो जाएगा, इतना सीट मिल गया था। और घोषणा सिर्फ बाकी था। लेकिन घोषणा के समय में थोड़ा सा था कि थोड़ा सीट में कम ज़्यादा कर लें। तो उसको लेके विवाद हुआ। ठीक है। कि आखिर हम आपके साथ क्यों काम कर रहे हैं? हम तो आपसे सैलरी ले नहीं रहे। हम आपके साथ काम करेंगे, हमने पूरे राज्य में 10% वोट आपको ट्रांसफर देंगे, तो उसके बदले में हमें उतना सीट चाहिए गठबंधन। और उसी के तहत हम कुछ जगह पे जहाँ लड़ेंगे वहाँ आप हमको मदद कीजिए, और आप जहाँ लड़िएगा वहाँ हम मदद करेंगे। तो ये समझौता हुआ था। और उसमें सीट में थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, तो फिर हमने गठबंधन से बाहर में निकला। और फिर हम अपना अलग रास्ता अपनाए। फिर उसी में राजनीति में होता है कि मतलब आपका जो दुश्मन है, तो दुश्मन को हराने के लिए कोई अगर हाथ बढ़ाए तो हाथ पकड़ लिया जाता है। हाँ। ठीक है, वही हमने किया। तो आपकी बात उससे पहले अमित शाह से चल रही थी क्या, जब आपने गठबंधन तोड़ा था? ये बता दीजिए आज। तो बताता हूँ। हाँ। देखिए, राजनीति में अगर आपके पास ताकत है तो आपको दुनिया भर के आपके पास ऑफर आता है। फैक्ट। और आप हमेशा वो काम करते जिसमें आपका हित हो। राइट। आप अपने आप को नुकसान कभी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। तो मेरे पास ऑफर निश्चित तौर पे आता था, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास कुछ वोट है। आज भी ऑफर आता है। आज भी आता है, लेकिन उस ऑफर को हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है। हमेशा उसको ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि काम करेंगे तो ऑफर आएगा ही। हर तरह का, बहुत तरह का चीज़ें आता है,
लेकिन जो चीज़ हमको जिस रास्ते पे नहीं चलना उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। तो चर्चा जब नहीं करना है तो उस सिलसिले में था, लेकिन जब गठबंधन तोड़े तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और जब उसके बाद जब ऑफ़र आया तो उसको ऑफ़र को मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अंतिम तक हम उनके साथ थे। तो आज भी मजबूती से हम इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी के साथ मजबूती से हैं जी। और अभी तो खैर जो गलती हो गया वो तो अभी खैर उसको आप होना मुस्कुरा ही कर नहीं ये बात कर रहे हैं। है। वो सब खैर होना ही नहीं है। अच्छा। और उस समय का राजनीति था कि हमको लगा कि उधर से लड़ाई हुआ तो इसके साथ मिलकर सरकार बना ले, तो वही हमने किया, सरकार बनाए, 4 विधायक बना, सरकार बनाए। लेकिन उन लोगों को हम कभी पसंद नहीं करते हैं और आगे भी नहीं करेंगे। चलिए, अब मुकेश सहनी जी, ये तो आपका राजनीतिक सफरनामा शुरू से लेके अभी तक का आपने बताया।